अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान समेत 7 अहम मुस्लिम ममालिक के कायदीन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके वाज़ेह कर दिया है कि इसराइल का हालिया रवैया मौजूदा कशीदगी की सबसे बड़ी वजह है। जब तक इसराइल अपना रवैया नहीं बदलेगा, गजा में, फ़लस्तीन में, मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं हो सकता। हर रोज़ किसी नए मुल्क पर हमला कर दिया जाता है और गजा में तो जेनोसाइड जारी है, रोज़ाना सैकड़ों अफराद शहीद किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब तामीर नौ का मामला भी डिस्कशन में आया कि किस तरह से इस जंग का खात्मा हो, कैसे इसराइली फौजियों की रिहाई हो और उसके बाद तामीर नौ का काम हो। अमरीका चाहता है कि ये जो 7 ममालिक हैं ये अपना असर और सुख इस्तेमाल करें और हमास से कहें कि वो यरगमालियों को रिहा कर दे। दूसरी जानिब अमरीका ये भी चाहता है कि हमास का आने वाले दिनों में फ़लस्तीन के अंदर और गजा के अंदर ज़ीरो रोल हो, कोई रोल ना हो और किसी किस्म का जो उसकी बहाली का प्रोग्राम है उसमें कोई किरदार दिया जाए हमास को, और ना ही अमन के हवाले से या अथॉरिटी की तश्कील के हवाले से हमास कोई किरदार दिया जाए। अमेरिका ने बड़ी शाबाशी दी उनको पाकिस्तान और वो जो कायदीन आए थे और उनको बड़ा उन पर जोर दिया कि आप तो बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं, आप जो है ना यही ग्रुप मुझे लगता है कि जो हमास की कैद से इसराइली फौजियों को रिहा कराएगा। तो दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी साजिश है जो अमेरिका की जानिब से, मगरिब की जानिब से गजा के खिलाफ, फ़लस्तीन के खिलाफ और पूरे मशरिक़ वस्ता के खिलाफ जारी है, जिसमें इसराइल को अहम तरीन किरदार दिया जाएगा और मुसलमानों को भी इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से ये कोशिश की जा रही है, किस तरह से इसराइल को ये मौका दिया जा रहा है कि वो अमन के नाम पे एक्सप्लॉइट करे और मुसलमान मुल्कों को किस तरह से इंगेज करके इस जाल में फंसाया जा रहा है कि वो मुसलमान मुल्क पहले फ़लस्तीन से इस इलाके को फ़लस्तीनियों से खाली कराएं, फिर इसकी तामीर न करें और फिर इसके बाद अमेरिका और मगरिब जो चाहे उसको जिस तरह से चाहे और जिसके हाथ में उसका कंट्रोल देना चाहे वो कर ले। तो ये क्या साजिश हो रही है, आज इस साजिश पर से हम पर्दा उठाएंगे और आपको डिटेल्स बताएंगे कि अमेरिका और मगरिबी ममालिक क्या चाहते हैं और वहां पर तामीर नौ की क्या तरतीब होगी। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। गजा पर इसराइली हमले के बाद से लेकर अब तक तकरीबन 65,000 से ज्यादा अफराद शहीद किए जा चुके हैं। इसके अलावा 6 लाख अभी महसूर हैं और मिलियन से ज्यादा जो है वो बेघर हैं। अब अमेरिका जो है वो नई चाल चल रहा है, उसने 7 मुस्लिम ममालिक के उनके सरबराहान से मुलाकात की और उनसे ये अमेरिका ने कहा है कि आप जो है एक मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स तश्कील दें और गजा के इलाके का कंट्रोल संभाल लें, ताकि हम पहले मरहले में तो आप हमें जो है इसराइल से की जो जंगी कैदी हैं वो हमास से रिहा करा के दें। अब जब रिहा हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम जंगबंदी कर देंगे, जंगबंदी कर देंगे तो हम इसराइली फौजियों का वहां से विड्रॉल करा देंगे। जब इसराइली फौजियों का वहां से विड्रॉल हो जाएगा तो फिर हम तामीर नौ का काम शुरू करेंगे। अब तामीर नौ के काम के भी कई मरले। पहला मरला तो यह है कि 6 माह के अंदर इलाके को क्लियर किया जाएगा, यानी कि उसकी क्लियरिंग की जाएगी कि वहां पर फौजियों का इनखला हो जाए, वहाँ जो रेबल्स पड़े हैं उनको साफ किया जाए, वहाँ जो मलबा पड़ा इमारतों का उनको हटाया जाए। इसके अलावा वहाँ पर कोई लाशें हैं तो उनकी तदफीन की जाए। इसके अलावा वहाँ पर अगर वहाँ पर कोई असला पड़ा हुआ है और वो इस्तेमाल नहीं हुआ, नहीं फटा हुआ, तो उसको उठाकर नाकाबिले इस्तेमाल बनाया जाए। यानी ऐसा ना हो कि बाद में आने वाले दिनों में जब वहाँ पर तामीर नौ का काम हो रहा हो और वहाँ पर ज़ेर ज़मीन असला मौजूद हो या मलबे के नीचे असला मौजूद हो और उस असले के फटने से जानी नुकसान हो जाए। इसके अलावा बेघर अफराद के लिए आर्जी रिहाइश फराहम करने का भी मनसूबा है। अच्छा, ये सारा जो मनसूबा मैंने आपको बताया कि यानी कि उस इलाके से मलबे का हटाना, बारूद और असले को क्लियर करना उस इलाके से और वहां पर जो मौजूद अफराद हैं उनको आर्जी रिहाइशें फराहम करना, ये पहले 6 महीने का मंसूबा है। इस 6 महीने के मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद एक दूसरा मरला शुरू होगा जिसमें इलाके की तामीर नौ की जाएगी। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से बचाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी, पानी फराहम किया जाएगा, बिजली की फराहमी होगी और लोगों से कहा जाएगा कि वहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं आए और उसकी तामीर नौ में किरदार अदा करें। एक अंदाजे के मुताबिक 53 अरब डॉलर की जरूरत होगी इस इलाके को दोबारा से तामीर नौ करने के लिए। वो 53 अरब डॉलर कहां से आएंगे ये अभी बहुत अनक्लियर है कि उसमें अरबों का कितना किरदार होगा, अरब कितने पैसे देंगे, अमेरिका कितने पैसे देगा, मगरबी ममालिक कैसे पैसे देंगे और जो पैसा वो खर्च करेंगे तो उनके क्या स्टेक्स होंगे इस पर। तो ये बहुत सारी चीजें अभी तय होना बाकी हैं। फिर यह कि इस इलाके के अंदर अस्पताल बनाए जाएंगे, स्कूल दोबारा से बनाए जाएंगे या इबादत गाहें बनाने की इजाजत दे दी जाएगी।
तो वो एक पूरे का पूरा मरला होगा, ये 1 से 2 साल या 1.5 साल के अरसे में ये कंप्लीट हो गया। यानी 6 महीने पहले मलबा साफ करने में, वहाँ पर बारूद वगैरह साफ करने में, और उसके बाद वहाँ पर जो तामीर नौ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, स्कूल, अस्पताल, पानी, बिजली, सीवरेज, इस तरह के इंतजाम करने में वहाँ पर होंगे। फिर वहाँ पर मकानात की तामीर का आगाज़ कर दिया जाएगा, यानी कि वो 53 अरब डॉलर जो है अगर वो इन्वेस्ट होते हैं, और वहाँ पर जो मकानात जो लोग तामीर करते हैं जिनको इजाज़त, अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि वहाँ मकान बनाने की इजाज़त किसको दी जाएगी। आया गजा के जो लोग हैं उनको वापस आने के यहाँ पर रहने की इजाज़त दी जाएगी, या फिर अमेरिका और वेस्ट का जो प्लान है कि वहाँ पर एक कोई सियाहती मरकज़ बनाया जाए जहाँ पर मशरिक़ वस्ता के तमाम लोग आएँ, वहाँ पर रहें, काम करें, विजिट करें, और एक रिवेरिया जो उनका प्लान है उसको परवान चढ़ाया जाए। तो अभी तक ये बहुत अनक्लियर है, लेकिन अपेरेंटली यही कोशिश लग रही है कि वहाँ पर गजा के लोगों को दोबारा बसाया जाए, क्योंकि वहाँ पहले उनको आर्जी, उस इलाके के अंदर आर्जी रिहाइश फ्राहम की जा रही है, फिर उनसे वादा भी किया जा रहा है। मुस्लिम ममालिक की ख्वाहिश ये है कि गजा के जो लोग वहाँ से बेघर हो रहे हैं उनको दोबारा लाकर यहाँ बसाया जाए। अब अगर कल को अरब के लोगों को या मुस्लिम ममालिक को इसके अंदर पार्टनरशिप मिलती है तो फिर ये तय करना बाकी होगा, शराइत तय की जाएंगी कि ये किस तरह से यहाँ पर तामीर ना होगी, अरब के लोग किस तरह से रहेंगे, और यहाँ पर किस तरह से कंट्रोल होगा। एक चीज़ जो अरब ममालिक और अमेरिका की जानिब से बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि हमास का रोल दोनों ग्रुप जो है, दोनों ग्रोह नहीं देख रहे। अमेरिका तो चाहता ही है कि हमास को यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि कल जो अमेरिकी सदर ने वहाँ पर खिताब किया जनरल असम्बली में, उसमें उनका डोनाल्ड ट्रंप का यही कहना था कि अगर इस वक्त फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया जाता है बतौर रियासत तो ये हमास को एक इनाम होगा, और हमास को किसी सूरत अमेरिका इनाम नहीं देना चाहता कि हमास को तस्लीम कर लिया जाए या हमास की अथॉरिटी को तस्लीम कर लिया जाए और हमास को किसी तरह मजबूत कर दिया जाए, क्योंकि अमेरिका, इसराइल और मगरब ये चाहते हैं कि हमास का मुकम्मल सफाया हो। और ये वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पर अरब ममालिक भी खामोश है, क्योंकि उनको भी लगता है कि उनकी जो बादशाहतें हैं या उनकी जो हुकूमतें हैं उनके लिए वो सोच जो हमास की सोच है उनके लिए ख़तरा बन सकती है। बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी सोच ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन अरब ममालिक इस बारे में काफ़ी क्लियर है कि वो हमास का रोल नहीं देखना चाहते। तो ऐन मुमकिन है कि हमास के रोल के बगैर ये अरब ममालिक और अमेरिका के दरमियान कोई एग्रीमेंट आने वाले दिनों में हो जाए, जिसके इम्कानात जो कल की मुलाकात है उसके बाद काफ़ी वाज़ेह नज़र आते हैं। लेकिन जो गैर अरब ममालिक हैं, जो पाकिस्तान है या तुर्की है, इनकी सोच इस हवाले से मुख्तलिफ है। हमास के हवाले से वो उस तरह नहीं सोच रहे जिस तरह से अरब ममालिक इस बारे में अपनी राय रखते हैं। फिर इसके बाद यह है कि जब 2 मरहले मुकम्मल हो जाएंगे तो तीसरे मरहले में यहाँ से जो तामीर नौ के बाद इस इलाके का कंट्रोल जो है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी को दे दिया जाएगा। मुस्लिम ममालिक की ख्वाहिश यह है कि इस इलाके का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी को दिया जाए। अमेरिका और मगरबी ममालिक जो है वो इस बारे में थोड़ा सा इबाहम अभी पैदा करें। अपेरेंटली तो वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, आप तामीर नौ करें, आप एक जॉइंट फोर्स बनाएं, मुसलमान ममालिक यहाँ पर आएँ, यहाँ पर इस इलाके को क्लियर करके दें, इस इलाके से मलबा उठाने में कंट्रीब्यूट करें, इस इलाके के अंदर इन्वेस्ट करें, सबके सब मिलकर 53 अरब डॉलर की रकम जो है उसके लिए फंड रेजिंग हो, जिसमें मुसलमान भी पैसा दें और मगरब और अमेरिका भी पैसा देगा। ये इलाका क्लियर कर लिया जाएगा और यहाँ पर इसराइली फ़ौजों का इनखला हो जाएगा, और जब इसराइली फ़ौजों का इनखला हो जाएगा, तामीर नौ हो जाएगी, तो फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इस इलाके का कंट्रोल किसको दिया जाए। मुस्लिम ममालिक जैसे कि वो चाहते हैं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को दिया जाए, लेकिन अमेरिका के पास जो है वो कुछ और प्लान्स भी हैं। वो इसको एक इंटरनेशनल जोन बनाना चाहता है, वो यहाँ पर एक टूरिज़म का एक हब बनाना चाहता है। वो जो रिलीजियस टूरिज़म जो अब्राहम अकॉर्ड उसका प्लान है, उस अब्राहम अकॉर्ड के तहत जितने भी मज़ाहिब जो हज़रत इब्राहिम को मानने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर वो एक फैसिलिटेशन की सूरत पैदा करना चाहता है। यानी कि मुसलमानों के कंट्रोल से एक गजा की जो पट्टी थी वो निकल कर एक इंटरनेशनल रीजन बनाने की साजिश की जा रही है, और इस साजिश में मुसलमानों को भी उलझाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान इब्राहिम अकॉर्ड के नाम पर इस साजिश का हिस्सा बन जाए, इसके पार्टनर बन जाए। ना सिर्फ इसकी सिक्योरिटी मुसलमानों से कराई जाए गजा के जाने के जो इसराइलियों के इनखला के बाद, फिर इसकी तामीर नौ भी कराई जाए। पहले सिक्योरिटी दी जाए, फिर तामीर नौ कराई जाए, फिर खर्चा कराया जाए, और फिर इसके बाद अमेरिका और वेस्ट दोबारा से इसका कंट्रोल संभाल लें, और फिर ये इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पर किया जाए और गजा और हमास के हाथ से ये गजा का इलाका जो है निकल जाए। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा प्लान है जो मगरिब
खुली नज़रों के सामने, खुली आंखों के सामने अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक के सामने कर रहा है। अगरचे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इसराइली जाहिरियत के हवाले से बड़े क्लियर हैं, बहुत क्लियर मैसेज जो है अमेरिका के सामने रखा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो इजलास है उसके अंदर भी बड़ी क्लियर बात हुई है कि यहाँ पर जो इसराइली जाहिरियत है उसको फौरी तौर पर रोकना ज़रूरी है, जेनोसाइड को रोकना ज़रूरी है, जो नस्ल कशी फ़लस्तीनियों के रही है उसका रोकना ज़रूरी है, इसराइली जाहिरियत जो दूसरे ममालिक के अंदर इसराइल जो हमले कर रहा है उसका फौरी तौर पर रोकना ज़रूरी है। और अमेरिका को चाहिए कि वो इस पर असर और रसूख इस्तेमाल करे, मगरिब अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। मगरिब तो अब थोड़ा सा वहाँ पर जो मुजाहरे हो रहे हैं, वहाँ पर जो अवामी राय हमवार हो रही है, तो मुस्लिम जो अरब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो थोड़ा बहुत रेस्ट्रेंट से काम लेना शुरू कर दिया। अगरचे इसराइल से ताउन और हमास की मुखालफत में तो वो एक हैं, लेकिन यह है कि वो जेनोसाइड रोकना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जंग अब रोक दी जाए, बहुत कत्लेआम हो चुका है, इसको मजीद कत्लेआम नहीं करना चाहिए क्योंकि अब बच्चे और औरतों का वहाँ कत्लेआम हो रहा है। इससे पहले तो उन्होंने इसमें कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, लेकिन अब अचानक उनके दिलों में हमदर्दी जाग गई है और वो चाह रहे हैं कि इस जेनोसाइड को रोका जाए और कोई पॉलिटिकल सूरत इसकी बन जाए। तो अमेरिका और इसराइल बज़ाहिर तो एक तन्हाई का शिकार नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और लेकिन यह है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से डेवलपमेंट होती है तो फ़लस्तीन में जंग रुकने का फौरी तौर पर तो इम्कान नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इस बात की तवक्कुह की जा रही है कि यह प्रोसेस कंप्लीट होगा। वहाँ से कैदियों की अगर रिहाई होती है तो फिर जंग बंदी मुमकिन है और उसके बाद ही कोई तामीर नाव का काम शुरू होगा। इस दौरान भी यह है कि अब तामीर नाव के काम के हवाले से भी बड़े खदशात हैं कि जैसे जब मलबा हटाया जा रहा हो या जहाँ उस इलाके को क्लियर किया जा रहा हो या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जा रहा हो और बिजली और हस्पताल बनाए जा रहे हो, बिजली का निज़ाम लगाया जा रहा हो, तो इसराइल तो एक ऐसा जारे मुल्क है कि जो कभी भी इस सारे प्रोसेस को डीरेल कर सकता है। यानी जब वहाँ पर तामीर नाव का काम हो रहा हो, बहाली का काम हो रहा हो, तो वो किसी वक्त भी हमला कर सकता है, गज़ा पर दोबारा भी हमला कर सकता है। और ना इसकी गारंटी कोई अमेरिका देने को तैयार होगा, ना यूरोप देने को तैयार होगा और ना इसराइल देगा कि वो जब चाहेगा, क्योंकि वो तो एक बेलगाम घोड़ा है, वो जब चाहता है जिस तरफ को दौड़ पड़ता है और उसकी फुली उसकी सपोर्ट जो है अमेरिका और यूरोपीय ममालिक करते हैं। तो जब तक ये चीज़ें तय नहीं होती तो मुसलमानों के लिए ये मुश्किल होगा कि इस प्रोसेस का हिस्सा बने, क्योंकि बदएतमादी सबसे बड़ी चीज़ है जो इसराइल कभी भी एतमाद नहीं करता। और कतर के मामले में जो कतर पर इसराइल ने हमला किया और अमेरिका ने जिस तरह से इसराइल की बैकिंग की, तो उसके बाद तो खदशात और ज़्यादा बढ़ गए हैं।